कपिल सिब्बल ये व्यक्ति हैं जो मंत्री थे यूपीए के टाइम में, और उनके सरकार के टाइम में जो इंटरनेट में कंट्रोल हुआ था, सेक्शन 66A के तहत लोगों को जेल भेजा गया था। उनके सरकार ने ये भी कोशिश की कि चाइना के साथ मिलकर इंटरनेट को सरकारें कंट्रोल करें। उन्होंने ये भी ट्राई किया था कि इंटरनेट का कंट्रोल टेलीकॉम कंपनीज़ को दे और नेट न्यूट्रलिटी को अपोज करने की कोशिश की। उन्होंने प्राइवेसी जो फंडामेंटल राइट आज बन गया है प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के तहत, उसको भी अपोज किया उन्होंने यही व्यक्ति हैं जो 2G स्कैम में ज़ीरो लॉस करके घूमते फिरते थे, और आज बिना पढ़े बिना समझे या पढ़कर समझकर भी झूठ बोलने की आदत से ये एक अफवाह फैला रहे हैं। ये जो आईटी रूल्स आए हैं हमारे देश के डिजिटल नागरिक के लिए बहुत ही अहम रूल्स हैं, क्योंकि वो उनके लिए उनके सेफ्टी और उनके ट्रस्ट, इंटरनेट के ट्रस्ट और उनके अकाउंटेबिलिटी, जो इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स है बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स, उनको डिजिटल नागरिक की और अकाउंटेबल बनाने के लिए बनाए गए हैं, और ये डिजिटल नागरिक के लिए ही बनाए गए हैं। और कपिल सिब्बल या तो ये रूल्स को पढ़े नहीं हैं या पढ़कर उनको डेलिबरेटली डिस्टॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट उनका ये कहना है कि हम जा रहे हैं उस दिशा जहाँ की वन कोड ऑफ कंडक्ट, वन पॉलिटिकल पार्टी, वन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस होगा और नो कोई आंसरबिलिटी होगी ही नहीं। उनके लिए तो वन पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो तो एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरे पॉलिटिकल पार्टी जा चुके हैं, तो उनके लिए तो एक पॉलिटिकल पार्टी, तो मैं समझता हूँ वही अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। देखिए, कपिल सिब्बल को ज़्यादा सीरियसली ना ले तो अच्छा है। उनका रिकॉर्ड एज ए मिनिस्टर हम सब जानते ही हैं, उनका रिकॉर्ड एज ए पॉलिटिशियन भी हम सब जानते हैं। इस रूल के उद्देश्य, मूल रूप से ऑब्जेक्टिव्स यही है कि जो इंटरनेट में आज के दिन जो गलत कंटेंट होते हैं, पोर्नोग्राफी होते हैं, सीसैम होता है, रिलीजियस इंसाइटमेंट के कंटेंट आता है या मिस इन्फॉर्मेशन होता है, ये इसका एक रोक हो, इसका एक ऑब्लिगेशन हम इंटरमीडियरीज पे डालें कि वो ऐसे कंटेंट को पर मॉडरेट कर रहे हैं, उनको निकालें, और जब कंप्लेंट आता है वो कंटेंट को निकालें। और कंटेंट के 9 कैटेगरीज हैं जिनमें पोर्नोग्राफी है, मिस इन्फॉर्मेशन है, रिलीजियस इंसाइटमेंट के कंटेंट है। अगर कपिल सिब्बल चाहते हैं कि वो हमारे देश में रिलीजियस इंसाइटमेंट का कंटेंट फैले, मिस इन्फॉर्मेशन फैले, नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट जो कंटेंट है वो फैले, पोर्नोग्राफी फैले, वो उनका इंडिविजुअल राय होगा। लेकिन हम मानते हैं और लोग मानते हैं कि हमारे इंटरनेट में सेफ्टी होना चाहिए। हमारे बच्चे भी इंटरनेट यूज़ करते हैं, हमारे बुज़ुर्ग भी इंटरनेट यूज़ करते हैं, उनके लिए सब इंटरनेट एक सेफ़ और ट्रस्टेड जगह बने। हमारा तो ये राय है, हमारा ड्यूटी भी है कि हम लोगों की बात सुने और लोगों के लिए इंटरनेट सेफ़ और ट्रस्टेड और अकाउंटेबल बनाएं। नहीं, सेफ इनके लिए और अनसेफ बाकी लोगों के लिए। हाँ, सुरक्षा इनके लिए और बाकी लोग असुरक्षित। यही है, करते रहे हैं ये, आज भी यही कर रहे थे, पहले भी यही करते रहे हैं। इन्होंने पहले सारा टेलीविजन मीडिया कैप्चर कर लिया, जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं। अब ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कैप्चर करना चाहते हैं। इनका मकसद तो केवल यही है। कौन फैसला करेगा कि ये डेफेमेटरी है और ये अपशब्द इस्तेमाल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? 3 लोग डिसाइड करेंगे। अब जब सरकार, इनके मंत्री, इनके बीजेपी के लीडर, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर ऐसी अपशब्द भाषा इस्तेमाल करते हैं, और जो धर्म संसद में होता रहता है, जो आम आदमी, बीजेपी के लोग, बीजेपी के ना भी हों, बाकी लोग इस्तेमाल करते हैं, उनके खिलाफ तो आज तक कुछ नहीं हुआ। उनकी तो गिरफ्तारी नहीं हुई। आजम खान की सदस्यता इन्होंने रद्द कर दी, और जो इनके लोग मंत्री, जो इनके बीजेपी के लोग जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो ऐसी ऐसी भाषा बोलते हैं, ऐसे भाषण देते हैं, जो मैं समझता हूं कि कोई सिविलाइज्ड कंट्री में कोई ऐसा होता नहीं होगा। वो तो आप खुलेआम जो भी कहना चाहते हैं कर रहे हैं। और जो मंत्री लोग जिनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हो गई है, वो भी आज मंत्री बैठे हुए हैं। तो बीजेपी ने तो आज तक अपने मंत्रियों के खिलाफ, अपने बीजेपी के जो नेतृत्व है उनके खिलाफ तो आज तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया कानून के अंतर्गत। और अगर ऐसा करते रहे हैं तो ये कमेटी क्या करेगी? ये तो अपने लोग हैं इनके,
अगर इलेक्शन कमीशन ही इनके साथ दे रही है, जो एक संवैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ये तो एक कमेटी है, अपने लोग बिठाएंगे और अपने हक में फैसला करेंगे। अगर कोई विपक्ष का कोई या कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई ऐसी बात करेगा तो उसको मीडिया को, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बोलेंगे तो इसका ट्विटर अकाउंट बंद करो या इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू करो, और जो अपने लोग इनके होंगे उसके खिलाफ कुछ नहीं होगा। आप अपील करते जाओ, ये फैसला करेंगे ही नहीं, और बाकी लोगों के खिलाफ ये तुरंत फैसला करेंगे। इनकी मंशा हमेशा यही रही है कि ये देश केवल एक पार्टी का होना चाहिए, ठीक है ना, एक बीजेपी का होना चाहिए, और एक पुलिसमैन, एक किस्म की यूनिफॉर्म होनी चाहिए, एक ही भाषा होनी चाहिए, चाहे वो MBBS में आप हिंदी के द्वारा ही सब कुछ होना चाहिए, इंजीनियरिंग में हिंदी के द्वारा ही सब कुछ होना चाहिए, और स्कूल में भी जो ये चाहते हैं होना चाहिए। जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो कि इनके आधार पे होनी चाहिए, इतिहास में इनके आधार पे क्या होना चाहिए, क्या इतिहास कहता है क्या नहीं कहता, ये भी इनके जो भी चाहते हैं होना चाहिए। तो इनकी तो मंशा केवल एक है कि हिंदुस्तान को एक भाजपा और विपक्ष मुक्त भारत चाहते हैं। सर, सरकार कह रही है सफाई काम करना और लोगों की मदद के लिए काम कर रहे हैं। इनके लोग पार्टनरशिप में, टेलीविजन में भी तो काम कर रहे हैं, ये तो पार्टनरशिप ही तो है। मैं कुछ इंडस्ट्रीज की बात नहीं करूंगा और कुछ लोग जो प्लेटफॉर्म्स की बात नहीं करूंगा, वो पार्टनरशिप ही तो है। वो पार्टनरशिप इनकी टेलीविजन चैनल्स है, वही पार्टनरशिप सोशल मीडिया से चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ट्विटर हो, फेसबुक हो, इनके कदमों, इनकी सलाह से आगे बढ़े। सीधी बात है, इसमें कोई, ये बड़े ट्रांसपेरेंट लोग हैं। ये जो चाहते हैं ये खूब, वो तो साफ जाहिर है, सबको जाहिर है। ये चाहते हैं कि विपक्ष में कोई इनके खिलाफ नहीं बोले, और जो आम आदमी है वो भी सरकार के खिलाफ नहीं बोलेगा तो कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और जो ये लोग विपक्ष के खिलाफ बोलेंगे तो समझ लीजिए कि जो मन में आता है बोल देंगे, उनके खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं होगी। ये तो इतिहास ही हमें 2014 का इतिहास के बाद इतिहास हमें बता रहा है, 2014 से लेकर आज तक। थैंक यू।